अब देख आएगा हाइजीन प्रिंसिपल। ये क्या है? अब देखो, इस ईयर में ये हाइजीन नाम जो साइंटिस्ट है, ये डच साइंटिस्ट है। ठीक, उसने एक थ्योरी प्रपोज किया। उसने थ्योरी दिया कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है जो मीडियम की जिसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसने बोला। लेकिन उस समय न्यूटन था, और न्यूटन का नाम बहुत ज्यादा था। ठीक है, नामी आदमी था भाई वो। तो एक फेमस पर्सन की वजह से इसके जो थ्योरी को उसको दबा दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ वक्त के बाद, शायद 80-70 में, ऐसी कुछ है, इस ईयर में हमने कुछ वजहों से जो न्यूटन जी कई चीजों को, जैसे इंटरफेरेंस हुआ और डिफ्रैक्शन हुआ, जो अभी आएगा, ये पोलराइजेशन हुआ, इसको समझा नहीं पाता वो कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इस यहाँ पर जो न्यूटन थ्योरी होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। न्यूटन थ्योरी रिजेक्टेड। ठीक है, वॉज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। तब इस साइंटिस्ट को, जिसने थ्योरी दिया था, उसको यूटिलाइज किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। कब? 80-70 में कुछ। ठीक है, इसमें भी ड्रॉबैक्स हैं। इसमें जैसे ये सन है, ये अर्थ है। उस समय साइंस बहुत आगे बढ़ा नहीं था, उसको पता नहीं था कि यहाँ पर वैक्यूम है, कोई मीडिया वेव ट्रेवल नहीं कर सकता। तो समझ उन्हें समझा कि कुछ अलग मीडियम होगा, कुछ और होगा, लेकिन वो मीडियम ही होगा। ठीक है, बाद में पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम है स्पेस में, जो अर्थ और सन के बीच, जो सन से जो रे आता है इलेक्ट्रोमीडियम थ्रू के आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम रेडियन सॉरी वेव के थ्रू, ये अर्थ है। उस समय ये पता नहीं था। तो ये बाद में ये वाला जो रहता है, ये पोलराइजेशन वाले में काम नहीं करता। ठीक है, हाइजेन थ्योरी जो है पोलराइजेशन वाले में काम नहीं करता, खाली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में ही इस थ्योरी का यूज होता है, क्योंकि ये उस समय ये मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें मीडियम रहता है। लेकिन ये इस स्पेस में जहाँ वैक्यूम है वहां काम नहीं करता। ठीक है, अब देखो इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अब देखो प्रिंसिपल, इसने क्या बोला है, सिंपल सा। सपोज करो कि ये छोटा सा सोर्स है। ठीक है, हमने एक सोर्स लिया जिससे बाहर की तरफ एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। इस वेव फ्रंट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये फोटॉन बोल सकते हो, ये अपना एक खुद जो जो हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, हर सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, मतलब एक एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इन लोग फॉर्म करेंगे। देखो ऐसा। अब क्या बोला है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ये इधर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट, कितने स्पीड के? लाइट की स्पीड के बराबर। और ये छोटे छोटे वेवलेट्स हैं, जब इसको जोड़ोगे ये वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हमने कह दिया प्राइमरी, ये है हुआ प्राइमरी वेव फ्रंट है। ठीक है, फिर ऐसे जब जोड़ोगे जो नया बना होगा, फिर इस पॉइंट को ले लो, मतलब पूरा जोड़ के लेना। ठीक है, थोड़ा नहीं जुड़ा है।
फिर एक सर्कल फॉर्म करो। फिर ऐसे करना, ऐसे करते करते प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है, जिसके जो वेव्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की तरह, जो जब पानी में, ठीक है, ये वाटर है, जब कुछ चीज ड्रॉप करते हो तो एक वेव फॉर्म होता है। जैसे पानी में गिराओगे, जैसे आप लोग की इमेज दिख रहा होगा, जैसे ये वेव फॉर्म करेगा ऐसा। तो वैसे ये सेम टू सेम है, ये प्राइमरी, ये सोर्स बन जाता है, ये प्राइमरी फर्स्ट वेव फ्रंट, सेकंड वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट, ऐसे आगे 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 प्रोसेस बढ़ते जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे इस वेव फ्रंट में, खुद के खुद अब हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल यहाँ पर सोर्स की तरफ बिहेव करता है, और आगे जो वेव फ्रॉम होते रहता है, आगे प्रोसेस बढ़ाते जाता है, इस तरह से ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये छोटा सा प्रिंसिपल है इसका। और एक और देख लो, ये हुआ प्राइमरी सोर्स, फर्स्ट वेव फ्रंट, ठीक है। ये हुआ सेकेंडरी सोर्स, तो ये जो होगा, ये जो होगा सेकेंड वेव फ्रंट, ये होगा सेकेंड सोर्स। और सेम टू सेम आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। देखो, ये प्रिंसिपल का खासियत ये है कि ये हर टाइप के वेब में ये और इसका जो प्रिंसिपल है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, साउंड वेव्स में, वाटर वेव में वाटर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ मैकेनिकल वेव के लिए साउंड वेव में एयर मीडियम हो जाएगा। सॉलिड भी मीडियम ले सकते हो, डिपेंड करता है कहाँ पर चेक कर रहे हो। लाइट वेव में लाइट मीडियम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, ये एयर। ठीक है, एयर ही मेन रहेगा इसमें। कुल मिला के बोलने का मतलब कि ये अर्थ के अंदर ही होगा, वैक्यूम वाले में ये यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें मीडियम नहीं है। ये वाला बाद में पता चला कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, तो ये यार कह रहे ना, वाटर, एयर और जिस चीज में मीडियम हो वही चीज में ये प्रिंसिपल यूज होता है। अब देखो, सबके लॉ होते हैं, तो इसका भी कुछ लॉ है। ठीक है, जितने भी रेस हैं जो वे प्राइमरी वेक्टर बना रहे हैं, उसका जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक, इसके वेव फ्रंट के, ये रहा, ये सोर्स है। ठीक है, सोर्स है, जो पॉइंट दिख रहा है वो सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, सेम टू सेम, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। तो ये कहानी, इसका जितना वेव फ्रंट होगा वो उसका टेंजेंट होगा, उसका परपेंडिकुलर बनाएगा वेव फ्रंट की। जैसे टेंजेंट खींचते हो ना, ऐसे टेंजेंट खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा। सेम सेम इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, सब जगह वही हाल है। ठीक है, इसका भी वही हाल है, इसका टेंजेंट खींचोगे तो ये टेंजेंट ऐसे खींचते हैं, कर्व हुआ ऐसे सीधा, ये रहा, ऐसे बनता है परपेंडिकुलर। ये कहानी, ये प्राइमरी सोर्स, ये प्राइमरी सोर्स, फिर ये सोर्स की तरफ बिहेव करेगा तो ये फ्रंट बनेगा, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, वैसे आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है।
दो वेव है, टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल फॉर वन वेव फ्रंट टू अनदर विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये वाला क्या है, फर्स्ट वेव फ्रंट है ये, ठीक है, ये सेकंड वाला है, और इन दोनों की डिस्टेंस मान लो वेलोसिटी v और टाइम t, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, एस टी। मैं यहाँ पर क्या ले लिया हूँ, कुछ नहीं लिया हूँ, बस एस डी ले लिया हूँ, ठीक है, एस की जगह वी ले लिया हूँ, ठीक। तो ये भी वी टी, ये भी वी टी, जो डिस्टेंस दोनों का, टाइम तो सेम है और वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम उसके लिए भी होगा। सपोज करो ये पैरेलल है ये, और ये प्लेन वेव फ्रंट है, दो प्लेन वेव फ्रंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वी टी, इसका भी वी टी, सॉरी ये सेंटर ना, सेंटर ले रहा हूँ मैं, वी टी, ये सेंटर वी टी, इसका भी ये प्लेन वाला है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये, दो वेव फ्रंट का जो टाइम होता है इक्वल होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसमें। अब देखो ह्यूजेन जो है क्या क्या एक्सप्लेन कर देता है। एक लीनियर प्रोपगेशन मतलब लीनियर मोशन, ठीक है, बोलने का मतलब ये लीनियर मोशन। स्मॉल वेवलेंथ होता है तो जो वेव ऐसे ऐसे रहता है वो बड़ा वेवलेंथ का है, ये वाला नहीं, छोटे 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 जितना ऐसे रहेगा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला नहीं, स्मॉल वेवलेंथ की वजह से। लॉ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल रिफ्लेक्शन, मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये नीट जेई में पूछता नहीं है, थ्योरी व्योरी हल्का सा बस पूछेगा क्या फॉलो करता है क्या नहीं। लॉ रिफ्लेक्शन, लॉ सॉरी लॉ रिफ्लेक्शन मतलब स्नेल्स लॉ, जो स्नेल्स लॉ पढ़ो, साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर, मतलब आर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, ये डिनोट करता है, तो ये लॉ को भी ये प्रूव करता है। इंटरफेरेंस आता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसका एप्लीकेशन होता है इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन अभी आप देखना, लेकिन ये जो दिख रहा है पोलराइजेशन, इसको नहीं करता क्योंकि पोलराइजेशन होता है वैक्यूम में, और जो जबकि हाइजीन के लिए चाहिए रिक्वायर्ड मीडियम, तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which does not require medium, ठीक है। ट्रेवल करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इसलिए ये वाला चीज हट जाता है, पोलराइजेशन यहाँ का यूज नहीं करते क्योंकि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो हाइजीन किसके डिफाइन किया गया है, हाइजीन डिफाइन किया गया मैकेनिकल वेव के लिए जिसमें मीडियम दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन पोलराइजेशन वैक्यूम होने की वजह से इसमें मीडियम नहीं रहता, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम आता है जो उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये याद रखना। देखो दो तरह के बीम लिए हैं, डाइवर्जिंग एक कन्वर्जिंग, ये डाइवर्ज हो रहा है इस पॉइंट सोर्स से ये, ठीक है, और इसमें हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है, ठीक, बीम में से जा रहा है, बीम इधर आ रहा है, इसमें वेव फ्रंट किस निकालेंगे, हम ऐसे खींच देंगे, जो भी टेंजेंट खींचोगे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, जब टेंजेंट खींचोगे ऐसा तो ये परपेंडिकुलर,
जब ऐसा टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को ऐसे जोड़ोगे, इस पॉइंट को ऐसे जोड़ोगे तो ये वेव फ्रंट आएगा। ठीक है, फिर बाद में सर्कल बना सकते हो अपने हिसाब से। सेम टू सेम इसके लिए है, ये परपेंडिकुलर ये हुआ, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ये कुछ पॉइंट्स आएंगे तो ये जब जोड़ोगे तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। सेम टू सेम ये कुल मिला के जो टेंजेंट खींचोगे ना ऐसा, वो इन दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये और ये टेंजेंट खींच रहे हो ये, तो ये पॉइंट मिलेगा, उसको एक दोनों जोड़ देना तो ये हमें वेव फ्रंट मिल जाएगा। मतलब पहले हमें ये लाइन दे दिया है तो हमने एक टेंजेंट खींचा तो ये परपेंडिकुलर हुआ, फिर ये लाइन दे दिया है, फिर हमने टेंजेंट खींचा, ये परपेंडिकुलर, इसको इसको जोड़ दो, ये इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा। सेम सेम कन्वर्जिंग के लिए है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल आया हुआ है एडवांस में जेई में। ठीक, देखो कुछ केसेस हैं जो क्वेश्चन में आते रहते हैं, आ सकते हैं। हमने क्या लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, उसके सामने हम एक प्लेन वेव फ्रंट है, उसका रे हमने प्लेन मिरर में स्ट्राइक करवाते हैं, उससे यहाँ पर जो रे होता है रिफ्लेक्ट होता है और कुछ इस प्रकार से वेव फ्रंट बनाता है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब प्लेन मिरर के सामने हमने एक सोर्स लेते हैं, छोटा सा पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है, मिरर है, इमेजिन किया कि एक और सोर्स इधर इमेजिनरी सोर्स होगा, रिफ्लेक्ट में होगा, जो हमें दिख नहीं रहा होगा, कि इससे जब रे टकराएगा तो वापस रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अपने अपने रास्ते में चले जाएंगे, तो इससे ये इधर भी वेव फ्रंट क्रिएट होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। लेकिन अब बोलोगे इधर हमने वेव फ्रंट किया नहीं है, इधर किया है। एक्चुअली क्या, ये बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, तो मिरर के पीछे कोई सोर्स ऐसा होता नहीं है, हम मानते हैं इमेजिनरी, तो वेव फ्रंट भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगा, जो फील होगा वेव फ्रंट का, वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा। देखो थर्ड फोर्थ केस में क्या लिया हमने, कॉनकेव कॉन्वेक्स ले लिया है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला, ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, ऐसे वेव फ्रंट बनेगा, इसमें ऐसे वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है, कन्वर्ज हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला जो मैं चीज़ बताया था वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो इस बार हमने लिया लेंस, हमने प्लेन वेव फ्रंट से लाइट रे, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स वाला, इसमें हमने पास करवाया, तो ये जाके आगे जाके ये कन्वर्ज हो गया, तो इस पॉइंट पे जो इस पॉइंट उस तरह बिहेव करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट ये ऐसा बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा वो, ठीक है, ये डाइवर्ज वाला कॉन्सेप्ट है, ये कन्वर्ज वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो हमने प्लेन वेव फ्रंट लिया, एक मीडियम वाला ले लिया, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो मीडियम चेंज होते जा रहे हैं, मीडियम बढ़ रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी होगी मीडियम की, ये मतलब क्या, मीडियम वो चेंज होते जाएगा, मतलब म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो मीडियम होगा घटेगा, ठीक है, तो ये रहा पहला, यहाँ पर वेलोसिटी कम है क्योंकि यहाँ मीडियम ज़्यादा है, यहाँ पर कम है क्योंकि मीडियम बीच में है, यहाँ पर जो रहेगा मीडियम बहुत कम है इन लोग के कंपेयर में, इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसका जो वेव फ्रंट आएगा ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक, आगे बनेगा,
इसका मीनिंग ये है, क्योंकि परपेंडिकुलर बनना रहता है और ये पैरेलल है, ये एक दूसरे के। ये डिस्टेंस है v3t, ये डिस्टेंस अलग अलग है क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रहा है। की वजह से क्यों कर रहा है? क्योंकि मीडियम वेरी कर रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन जे एडवांस में, देखो जे एडवांस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये दिया है ग्लास और ये लाइट है, एयर है, ठीक है। तो कैसे बनेगा? सिंपल सा है, जब लाइट रे पास होगा, तो एक बार क्वेश्चन देख लो, मैंने मिस्टेक, ठीक है। तो जब लाइट रे पास होगा तो इस पोर्शन से, ये वाले पोर्शन से लाइट रे हो जाएगा कन्वर्ज। जब इस पोर्शन से पास होगा, ये वाले पोर्शन से पास होगा तो कन्वर्ज। ये वाले पोर्शन से ग्लास बिहेव करेगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। लाइट रे ऐसा, फिर इससे फिर कन्वर्ज, ये वाले पोर्शन से भी कन्वर्ज, ठीक है। तो कन्वर्ज में हमने क्या देखा था? वेव फ्रंट बनाता है ऐसा। डाइवर्ज में क्या देखा था? वेव फ्रंट बनाता है ऐसा, और इसमें ऐसे बनाएगा, मतलब ये, ठीक है। फिर ये, फिर ये, तो ये वाला हुआ, ये पार्ट हुआ कन्वर्ज वाला, ये कन्वर्ज का है, ये डाइवर्ज का है। तो ये वाला आंसर होगा, ठीक। बस ये मेन इसमें